ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 244 सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। अब देखो आचार्य अमृत चंद का उदाहरण दे रहे हैं टूडमल जी साहब कि आचार्य अमृत चंद देव क्या कहते हैं। जो परद्रव्य की क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, जो पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, देखो वो जीव मोक्ष का अभिलाषी होने पर भी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, जैन धर्म वास्तव में भावना से नहीं चलता। आप क्या भावना भाते हो, जैन धर्म में इसकी बहुत वैल्यू नहीं है। जैन धर्म में ये वैल्यू है कि तुम करते क्या हो। नहीं समझ में? मैं मोक्ष मार्ग की भावना भाता हूँ और मेरे सारे कार्य मिथ्या मार्ग के हैं, तो मैं मोक्ष मार्ग में कैसे चला जाऊँ। ख्याल में आ रही, समझ में आ रही? ये जो व्यवहार से उपचार से जो बोलते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु की मूरत देखी वैसी, ये बहुत उपचार के कथन है और लोक में चलते हैं। लोक में इसलिए चलते हैं कि हमारी आपके प्रति जो धारणा बन गई वो आप मुझे वैसे लगने लगोगे, लेकिन लगने पर भी आप वैसे नहीं होगे। ये मेरे को लगने लग जाओ ये अलग बात है, तुम कुछ भी लगने लग जाए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे मुकेश जी बहुत सज्जन आदमी लगते हैं, उदाहरण। तो भाई तुम्हें लगते हैं, अब वो सज्जन हैं कि नहीं है वो तो वो जाने। तुम्हारे लगने से कोई परवस्तु का परिणमन नहीं होता। ऐसे ही हमारे और आपको कितने ही ये लगे कि साहब हम तो बहुत स्वाध्याय में लगे हैं, पूजा में, पाठ में, भक्ति में, प्रवचन में, और हम त्याग व्रत भी हैं और संयम भी है और ये है और वो है, हमारा सब मुख हिमाल चल रहा है। कहना तेरे मानने से नहीं चलता। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, वो अपने को संसार मार्गी नहीं मानता। वो यही मानता है ये सब संसारी जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, इनको कुछ खबर नहीं है, बेचारे मोह राग देश में पड़े हुए हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। और देखो मैंने समझ लिया कि घर गृहस्थी में सुख नहीं है, मैंने समझ लिया समाज संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए मैंने साधु व्रत धारण कर लिया और मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी। और मेरा भोजन देखो कितना संयमित है, एक ही बार लेता हूँ, शुद्ध लेता हूँ, सात्विक लेता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। तो वो अपने को कैसा मानता है? वो अपने को ऐसा मानता है कि मैं तो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ हूँ। बराबर है कि नहीं? लेकिन श्री गुरु कहते हैं तेरे मानने से होता क्या है? तू सोचता रहेगा कि मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, मोक्ष में नहीं जाएगा, कालांतर में निगोद में जाएगा। पकड़ में है? मैंने अपने को भी वर्तमान में भी कहीं ना कहीं संतोष इस बात का है कि हम तो सच्चे मोक्ष मार्ग में लग गए। अभी भी मोक्षुओं को, हालांकि मोक्षुओं को क्या, हर आदमी को, व्यवहारियों को अपना मोक्ष मार्ग सच्चा लगता है, श्वेतांबरों को अपना मोक्ष मार्ग सच्चा लगता है, 20पंथियों को अपनी क्रिया कांड अच्छे लगते हैं, समझो, हिंदुओं को अपना अच्छा लगता है, मुसलमान को। उससे पूछोगे तुम्हारा ये सही धर्म नहीं, कहे
समझ में आया? केस कर देंगे, गोली मार देंगे। ख्याल में है ना? हम तुम्हारा धर्म तुम जानो, हमारा सबने अपना अपना धर्म बना रखा है ना, है बना रखा है कि नहीं रखा है? बना रखा है। एक मूवी आई थी पीके, एक पीके फिल्म आई थी, नहीं इसकी अभी आई थी, ख्याल में है ना? तो उसमें देखो वो एक आदमी दूसरे ग्रह से आ गया इस पृथ्वी पे, उन्हें मैंने वो परिकल्पना दिखाई थी कि भाई उसका यंत्र खो गया है, वो यंत्र चोरी हो गया और उसी यंत्र से वो अपने स्पेस पे वापस जा सकता था, कोई जाने का उपाय नहीं, तो वो खोज रहा है। तो वहाँ जब खोजता है तो जब वो कहता है कि ऐसे ऐसे खो गया, तो कहते तेरा तो भैया भगवान ही जाने, तेरा तो भैया भगवान ही जाने। तो सब लोगों से एक शब्द सुनता है कि भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। वो कहते भगवान कोई बहुत पावरफुल चीज़ है। ख्याल में है कि नहीं? मैंने वो जिस आदमी से इस पृथ्वी पर बात करते हैं वो कहता भगवान जानता है कि कहाँ, इसका मतलब ये कोई भगवान। अब तो बेचारा पूछता है वहाँ, कितनी अच्छी थीम जमाई कि भाई भगवान कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बोले भगवान कहाँ मिलेगा? मंदिर में। अरे बोली तो बहुत बढ़िया, यहीं बैठता है, यहीं रहता है भगवान? बोले हाँ यहीं रहता है। तो बेचारा पास के एक मंदिर में जाता है, तो जाता है तो बाहर अंदर जाने के पहले ही बाहर भगवान बिक रहे होते हैं, वे मूर्तियाँ। अरे वो तो कहता भगवान तो यहीं मिल गए। तो वो जाता है, वो कहता भाई मुझे एक भगवान दे दो। तो कहता कौन सा, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला? ख्याल में है ना? तो वो कहता है अरे इसमें अंतर क्या है? बोले अंतर कोई नहीं, साइज का अंतर है। तो बोले साइज के अंदर, काम तो एक ही करता है ना, काम एक से ही कर। बोले काम तो बोले 20 वाला, बोले 20 वाला ले ले। तो बेचारा 20 वाला बहुत सीधा दिखाया कि मैंने हम सब ऐसे ही हैं। अभी आपको लगता है कि आप होशियार हो, आप उसी बच्चे की तरह हो जैसे वो ज्ञानी, वो बेचारा अंतरिक्ष से दूसरे ग्रह से आया। यही तो हमारे साथ हुआ है सेम। अब सुनो, वो ऐसा भगवान से कहता है हे भगवान मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दे दे। जितने एक समोसा रख देता है उसके हाथ में, वो आँख बंद करता है, कोई बांटने अरे इसको दे दे, ये तो भगवान काम कर रहा है। इससे जो मांगो तो कहता है अरे भगवान अब मेरा रिमोटवा दे दे। मेरा रिमोट खो गया तो वो मिलता नहीं, तो वापस कहता है इस भगवान की बैटरी खत्म हो गई। इसको बड़ा मतलब लॉजिकल दिखाया। वो कहते हैं पागल है क्या, भगवान की कोई बैटरी नहीं होती। तो बोले अब काम ही नहीं कर रहा, समोसा तो मिल गया, आगे का काम ही नहीं कर रहा। कहते पागल है लगता है। तो बोले तुम्हारे डिफेक्टेड पीस है। तो वो क्या कहता है कि मैंने आज तक एक भी भगवान डिफेक्टेड नहीं बनाया। तो कहता है ये आपने बनाया? कहता हाँ ये मैंने बनाया है। तो सब तो बोलते हैं कि भगवान ने सबको बनाया। बोले पहले भगवान ने हम सबको बनाया, तो भगवान की मूर्तियां हमने बनाई। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो कहता एक काम कर, अंदर चला जा, वहाँ बड़ा भगवान है, वो वहाँ 100 रुपये चढ़ा, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया ऐसे ही तो धर्म कर रही है। आपका जन्म हुआ, आप कुछ नहीं जानते थे, आपका जैन कुल में जन्म हुआ तो आपको जैन का पाठ पढ़ाया, अणवोकार मंत्र बोलो, ये करो वो करो। फिर आप अजैन के घर में पैदा हुए तो वहाँ के पाठ पढ़ाए। 20 पंथी थे तो 20 पंथी के मंदिर में जाने लगे, 30 पंथी थे तो 30 पंथी के में जाने लगे। नहीं समझे, फूल चढ़ा देते तो फूल चढ़ा, यहाँ चावल चढ़ते तो चावल चढ़ाने लगे। और क्या है, हम अपने को बहुत होशियार समझते हैं, ये क्रियाएं अपनी वैल्यूशन बनाते जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि देखो हम लोग जो है ना उनकी तरह ऐसे पदार्थ नहीं चढ़ाते, हम ऐसे नहीं चढ़ाते, हम ऐसे नहीं चढ़ाते, हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं, खुश होते रहते। जबकि वास्तव में इन बातों का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। ये तो बताओ। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू अपनी मान्यता कुछ भी बताता रहे, कुछ भी अपने बारे में सोचता रहे, तेरे अनुसार जगत का परिणमन नहीं होना है। कोई आदमी कहे कि मैं रात दिन भूखा रहूँगा तो मैं मोक्ष मार्ग में चला जाऊँगा, कुछ नहीं होता है। जो जैसा मोक्ष मार्ग है वैसा काम करेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग पक्का। पकड़ में आया? देखो क्या कहते हैं, जो जीव मोक्ष, अभी एक मुझे इतनी अच्छी लगती है ये लाइन अमृतचंद आचार्य की
कि जो जीव वे जीव मोक्ष विलासी हैं। बताओ, ये नहीं लिखा संसार के विलासी हैं, धन के, पैसे के, मकान के, दुकान के, स्वर्ग के, कुछ नहीं लिखा, भोगों के। क्या लिखा? मोक्ष के अभिलाषी। ये बहुत ध्यान से देख लेना। अभी अपने यहाँ पे भी कई जीव इतना अंदर में बेचारे मोक्ष के अभिलाषी हैं, मंद कसाए हैं, सरल हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप की थोड़ी सी ना समझ के कारण वो क्रिया कांड में मोक्ष मार्ग की कल्पना करने के कारण ख्याल में है ना, वहीं उलझे रहते हैं और उसी क्रिया को करते रहते हैं। और मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं ऐसा विचार करते हैं विचार नहीं कर, अरे मैं तो जानने वाला तत्व हूं। ऐसा करने पर भी उन पर्याय आश्रित क्रियाओं के कर्ता बनते हैं कि पूजा तो मैंने ही करी, त्याग तो मैंने ही किया। लोग ऐसे बहुत करते हैं कि भैया आत्मा कर्ता धरता तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन निचली भूमिका में दया दान पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। तो फिर आत्मा करता नहीं है, कहाँ से आ गया? वो तो समझ, डबल मीनिंग समझ गए ना। तो फिर उसको व्यवहार नए और निश्चय नए और ऐसे करके जीवन बीता है। अपन को ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं बिताना है। मिथ्या दृष्टि भी करता नहीं है, सम्यक दृष्टि भी करता नहीं है, जगत का कोई करता नहीं है। ये जड़ की क्रिया जो हो रही है वो जड़ में हो रही है, चेतन उसका करता नहीं है कि साहब मैं मानूंगा कि मैं करता हूँ। मान लो भले ही मैं ये शरीर के परिणमन का कर्ता अपने को मान सकता हूँ, आजाद हूँ, लेकिन शरीर का परिणमन मेरे अनुसार फिर भी नहीं होता। होता हो तो बताओ। आप मानो, मैं कहता हूँ चलो आप मानो, आप हम कर तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपका जिस दिन ये शरीर पूरा होना है पूरा होगा। जिस दिन इस शरीर में रोग आना है आएगा। इसका जैसा काला गोरा लंबा मोटा पतला जैसा परिणमन होना है होगा। कुछ नहीं कर सकते आप कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मानो भले ही, अपने को करता मान तो सकते हो लेकिन करता हो नहीं सकते। और सुनो मजेदार बात, हो सकते नहीं, मान सकते हो, और मानने की सजा इतनी है कि उसकी कल्पना नहीं। ऐसा समझ लो आदमी चोरी कर नहीं सकता, लेकिन चोरी करने का भाव करता है, तो वो चोरी करने के भाव से चार गति में घूमता है। कर नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। हम और आप चाहें, हाँ इधर बैठ जाओ, ग्रंथ दे दो बुआ को, हमारी बुआ है, ख्याल में है ना, एक दे दो बस, एक दे दो। हाँ ये पृष्ठ क्रमांक 244 नीचे श्लोक लिखा है संस्कृत का, उसके नीचे ख्याल में है ना। अब देखो क्या कहते हैं, जो जीव मिथ्या अंधकार में व्याप्त होते हुए मिल गया, हाँ, अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्ष अभिलाषी होने पर भी। ठीक है, अब देखो अपन ध्यान से, अपन शरीर का परिणमन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। शरीर का तो जैसा परिणमन होना है वो तो सबका ही हो रहा है। तो जब इस शरीर का परिणमन नहीं करा सकते तो उस क्रिया का भी परिणमन नहीं करा सकते, वो कैसे करा सकते हैं? लेकिन संसारी जीव कैसा मानते हैं कि देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैंने गृहस्थी छोड़ी, मैंने घर छोड़ा, मैं धर्मशाला में रहता हूँ, मैं संघ में रहता हूँ, मैं मुनियों के साथ रहता हूँ, मैंने कपड़े उतार दिए। ऐसा उस पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता बनता है। तो जैसे अन्यमति, अब सीधा अमृत चंदाचार्य ने काय से जोड़ दिया? अन्यमतियों से। माने वो कह रहे हैं कि तुम ये भ्रम मत मानो कि तुम जैन हो। ये तो अन्यमति जैसे हैं, सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापन के श्रद्धान की समानता है। कर्तापन की समानता समझ गए? हिंदू क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं कि ये सारी पृथ्वी ब्रह्मा ने बनाई, ख्याल में है ना, और इसको चलाता कौन है? विष्णु। और इसमें कोई परेशानी आ जाए, कोई दुष्ट आदमी पैदा हो जाए
तो उसका नरसंहार कौन करता है? शंकर। ठीक है ना। उत्पाद में ध्रुव। अब श्री गुरु कहते हैं कि पहला प्रश्न, अगर ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी बनाई थी, जब उनके हाथ में पावर थी, तो ऐसी कैसी पृथ्वी बनाई कि उसकी रक्षा दूसरे को करनी पड़े? ख्याल में आया ना? क्योंकि जब बनानी मेरे हाथ में है तो नष्ट होने की क्या बात? चलो ठीक है। और फिर अगर बनाई थी और रक्षा भी समझ में आ गई, तो ऐसी चीजें पैदा क्यों करी थी जिससे दुष्ट पैदा हो जाए कि शंकर जी को आना पड़े? इन बातों के कोई जवाब नहीं है, न उनके पास है, न दुनिया में किसी के। उधर से तो फिर अपन ने जो तर्क युक्ति वाले मनुष्य थे, जो समझ लो ज्ञानवान थे, उनने कहा ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है, ये समझ में नहीं आता। फिर किसी ने कहा कि आखिर ये जब दुनिया बनी है, कोई भी चीज बनती है माई है, तो किसी ने तो बनाया होगा ना, लॉजिकल। तो ऐसे ही जब इतनी बड़ी दुनिया है तो किसी ने तो बनाई होगी, वही तो होगा। तो बोले हाँ। इस बात का उत्तर क्या मिल गया? कैसा? ब्रह्मा जी ने बनाई। तो जैन दर्शन वाले ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, वे जगत के जीवों को ये बातें सुनते हैं। तो प्रश्न है कि भाई अगर ब्रह्मा ने बनाई है तो ब्रह्मा को किसने बनाया है? कि ब्रह्मा को किसने बनाया? कि ब्रह्मा तो अपने आप बन गया। कि ब्रह्मा जब अपने आप बन गया तो दुनिया अपने आप बन गई, कोई ने किसी को नहीं बनाया। ये जगत अनादि है और अनंत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। सिर्फ चेंज होती है पर्याय। हम कब तक रहेंगे अरविंद जी? बोलो। अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि इस पर्याय में आ गए, इसके पहले हम थे ही नहीं, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा लगता है कि हम तो इसी पर्याय में हैं और हमें पीछे का कुछ पता है। तुम्हें पता नहीं है, ये अलग बात है। तुम्हारे पता होने से दुनिया नहीं चलती। मैं बचपन में छोटा था, 6 महीने का था, मुझे निमोनिया हुआ था, मुझे पीलिया हुआ था, कि मुझे नहीं पता कि तेरे पता होने से कुछ नहीं होता। हमने देखा है, हम तेरी माँ है, ठीक है, हम तेरे पिता हैं। हमने देखा है तुझे 6 महीने अस्पताल में रखा, कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। कि तेरे याद होने से क्या होता है? हमारी 2 साल की फोटो लगी रहती है, और वो फोटो हमें याद तो नहीं है हम 2 साल में क्या थे, लेकिन वो फोटो बताती ना कि तुम थे। हाँ, हम तो थे, और तुम थे नहीं तो इतने बड़े कैसे हो गए? तुम्हारी सत्ता होगी ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम इस पर्याय में अगर हो तो गारंटी से पहले भी थे। तो क्यों थे? कि दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी तुम नाम बताओ कि जो पहले नहीं थी और आज हो गई। बताओ, है? बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ जो पहले नहीं थी और अब हो गई। बताओ मास्टर, बताओ देवेंद्र जी, ये कहा तो बताओ। रिपेयर एरोप्लेन नहीं था, अब एरोप्लेन आ गया। ख्याल में है ना? लगता है ना कि पहले जो है मोबाइल नहीं था, अब तो आ गया। ये पहले कहाँ था? नहीं, गलत। मोबाइल का कॉम्बिनेशन बैठाया है, उसकी शक्ति को पहचाना है और शक्ति को रूपांतरित करके, एकत्रित करके इस यंत्र की रचना हुई है। ये तो हुआ है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं है जो पहले पृथ्वी पर नहीं थी और कहीं से अचानक आ गई। ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु बताओ। चलो कुछ तो बताओ। पानी जो आसमान से गिरता है वो तो नया है? वो कोई नया नहीं है, यहीं के समुद्रों का पानी उड़ा। समझ में आया? धूप में बाष्पीकरण हुआ, ऊपर बादल बने, फिर बरस गया, फिर वो शक्ति घूम रही है, फिर वो पानी पेड़ों में गया, पेड़ से फूल लगा, फूल से बीज आया, मतलब फल आया, फल हमने खाया, फिर उसका कुछ परिणमन हुआ, फिर वो आगे गया। एक भी पदार्थ का सत्ता का परिणमन तो होता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। नष्ट होता है? नष्ट होता है? अभी हम मर जाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। इसको आग दे देंगे कि तनु नष्ट नहीं होगा। वे सारे पुद्गल परमाणु बिखर जाएंगे,
हड्डी हड्डी बिखर जाएगी, लेकिन नष्ट एक भी चीज। अब ये शरीर इतना बड़ा लगता है, जल के वो पुद्गल परमाणु इतने हो जाएंगे, क्योंकि पुद्गल में संकोच विस्तार की शक्ति है। ख्याल में है ना, छोटे रूप बड़े रूप में पुद्गल परमाणु बिखर के ऐसे हो जाते। इससे क्या पता चल गया? इससे ये पता चल गया कि मुझे भय करने की जरूरत नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। ये मोह कहता है कि मर जाओगे, वस्तु स्वरूप कहता है कभी नहीं मरोगे। मरने की क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी नहीं, जगत में किसी भी पदार्थ की नहीं है। पकड़ में आया? तो आज से श्री गुरु कहते हैं निर्णय करो कि भाई कौन किसको नष्ट कर सकता है। तो देखो, उनने तो माना कि विष्णु रक्षा करता है, विष्णु जो कुछ करता है। तो अपन ने प्रश्न किया कि तुमने, अब जैनियों ने क्या किया? अब जैनियों के यहाँ पढ़ाई गई कि तुम्हारे यहाँ भगवान करता नहीं है, तुम्हारे यहाँ सुख दुख कौन करता है? हमारे यहाँ कौन करता है सुख दुख? है कर्म। जैनियों ने किस पे अपना ठीकरा फोड़ा? कर्मों पे। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। कह रहे ना, ये कर्म किसने किए? पूरब। तो हमारे यहाँ सारा सुख दुख किस पे डिपेंड हो गया? कर्मों पे। तो डॉक्टर साहब एक बात समझाते हैं, वो कहते हैं कि अपने से ज्यादा समझदार तो हिंदू निकले। कि क्यों? कि उनने अपना कर्ता कम से कम चेतन को तो बनाया, भगवान को तो बनाया, क्योंकि विष्णु है तो वो चेतन तत्व है ना। और जैनियों ने तो अपना कर्ता किसे बना लिया? जड़ को, कर्मों को। भैया कर्म ही रुलावे, कर्म ही हंसावे, सब कर्म ही देते हैं, सब कर्म ही करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। अरे श्री गुरु कहते, देखो जी, आत्मा होकर जड़ पदार्थों से डरता है। अपन कौन है? चेतन। और वो बेचारा पुद्गल कर्म, जो कुछ अच्छा बुरा जानता नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तेरे को कुछ वस्तु स्वरूप खबर नहीं है। अरे हमने कर्म समझाया था, वो इस रूप में नहीं समझाया था कि कर्म तेरा करता है। हमने इस रूप में समझाया था कि उस कर्म का भी बांधना और करना वो भी तेरे हाथ में। कर्म तेरे हाथ में नहीं है। कर्म तेरा गुलाम है, तू कर्म का नहीं। कि कैसे सब कर्म कैसे मेरा गुलाम है? ये देखो, मैं अभी यहीं बैठ के जैसा चाहूं वैसा कर्म बांधूं। अगर मैं दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि के परिणाम रखूं तो कैसे कर्म बनेंगे? पुण्य वाले। और अगर मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शत्रुता, राग, द्वेष ये कर्म करूं तो कौन से कर्म बनेंगे? पाप वाले। तो कर्म का कर्ता कौन है? कि मैं ही तो हूं। कर्म मेरा कर्ता नहीं है। ये अलग बात है कि हमें बांधते समय ये नहीं पता चलता कि मैं ही बांध रहा हूं। हमें भोगते समय पता चलता है कि एक मैं भोग रहा हूं। और मुझे कौन भोगवा रहा है? जबकि कर्म नहीं भोगवा रहा है। कर्म तो बेचारा तुमने ही बुलाया था। अंदर समझ में आया? तो असली में पावरफुल तो जीव है, आत्मा है। और फिर तीसरी गति कौन सी है? कि श्री गुरु कहते हैं कि भाई दोनों प्रकार के कर्म बंध के कारण है। अगर मैं पुण्य बांधूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कि स्वर्ग जाऊंगा। और पाप बांधूंगा तो कहाँ जाऊंगा? नरक जाऊंगा। तो श्री गुरु कहते हैं स्वर्ग चले भी जाओगे तो भी लौट के वापस पृथ्वी पर संसार में घूमना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग सदा काल नहीं रहेगा। और नरक चले जाओगे कि वो भी सदा काल नहीं रहेगा। हम कितने बार स्वर्ग गए बताओ? गए कि नहीं गए? और अभी भी कहाँ जाना है राजेश? अभी भी कहाँ जाना है? स्वर्ग। पिछला याद है और आपने बिल्कुल याद नहीं। ये कह रहा हमें दोबारा भेजो। ख्याल में ना? अरे भाई, स्वर्ग की स्थिति समझनी हो तो यहीं समझ लो। अभी मुकेश अंबानी तो स्वर्ग में है ना, उदाहरण के लिए। तुम्हारी हमारी भाषा में कहाँ है वो? स्वर्ग में। कि क्यों? कि साफ 363 वो लगी रसोई,
500 कमरों का घर है उसका, हर कदम पे नौकर है, जो चाहे जैसे कपड़े चाहे, जैसा रहना चाहे, जैसी गाड़ी में बैठना चाहे, प्राइम मिनिस्टर उसके आगे पीछे घूमे, तो स्वर्ग हो गया ना? यहाँ हो गया, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, ऐसा होने पर भी क्या मुकेश अंबानी सदा काल ही बना रहेगा? बूढ़ा होगा, क्या होगा? मरेगा क्या? मरेगा। तो इसका मतलब ये स्वर्ग भी कोई काम का। तो इसीलिए जब ये बात ज्ञानियों को समझ में आई कि अरे जगत में कोई भी संयोग, कोई भी पर पदार्थ आश्रय करने योग्य इसलिए नहीं है कि वो मुझे सदाकाल आश्रय दे सकता नहीं। किसी का बेटा कितना ही बढ़िया हो, श्रवण हो, ख्याल में है ना, बढ़िया से बढ़िया हो, तो अभी वो तुझे बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता, वो तुझे मरने से नहीं, कौन रोक सकता कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। किसी का बेटा हो बहुत, मेरा बेटा चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती होने पर भी तेरा बुढ़ापा नहीं रोक सकता। अच्छे अच्छे चक्रवर्तियों के बाप मर गए, वो भी चक्रवर्ती खुद ही मर गए। तो इस संसार का फिर क्या विचार करें? तो श्री गुरु कहते इसीलिए आत्मा को पहचानना जरूरी। लोग प्रश्न करते ना, ये आत्मा को जान के क्या करें, क्या है आत्मा में? अरे भाई, आत्मा को इसलिए जानना है कि जो जीव आत्मा को पहचान लेते हैं उन्हीं जीवों का जन्म मरण बंद होता है, उन्हीं जीवों का 4 गति परिभ्रमण रुकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो देखो, जैसे अन्यमति कर्ता भगवान को मानते हैं, श्री गुरु कहते हैं तू भी जड़ की क्रिया का कर्ता बनता है। पूजा किसने करी? मैंने करी। भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया। पैसा किसने कमाया? मैं। तो वो कहते तेरे कर्तापने में और अन्यमति के कर्तापने में कोई अंतर। आचार्य कुंद देव ने तो ये तक कह दिया कि जो मुनि, जो साधु अपने को क्रिया कांड का, माने वो 28 मूल गुणों का पालन करने वाला मानता है, वो विष्णु के मत में शामिल है। कैसा विष्णु के मत में शामिल है? तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि जैसे विष्णु मानता है कि मैं जगत की रक्षा करता हूँ, ऐसे ये क्या मानता है कि मैं जमीन देख के चलता हूँ, मैं एक एक जीव की रक्षा करता हूँ। तो तू भी रक्षक हो गया और विष्णु भी रक्षक हो गया, तो दोनों की रक्षक की मान्यता में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तू विष्णु के मत में शामिल है। फिर साहब, ये मुनिराज जमीन देख के चलते हैं, तो फिर मुनिराज जमीन देख के चलते हैं करुणा के भाव से। क्या कहा मैंने? मुनिराज जमीन देखकर चलते हैं, 4 हाथ देखकर चलते हैं करुणा के भाव से। लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं मानते कि मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ। अंदर से यही श्रद्धा रहता है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। क्या कहते आचार्य कुंद देव कि जिस जीव की जो आयु हो गई वो तो जाएगा, कौन बचाएगा? तो वो मुनिराज करुणा के भाव से 4 हाथ भोजन सोच के खाते हैं, लेकिन मुनिराज सोच का भोजन खाते हैं, लेकिन मैं जीवों की रक्षा करता हूँ ये नहीं मानते। और अगर ऐसा माने तो वो मिथ्या दृष्टि जानना। और अभी तो लोगों को यही खबर नहीं है कि हाँ भाई मुनिराज हैं और वे 4 हाथ जमीन देख के चलनी चाहिए और वे बात करते चल रहे हैं। ख्याल में है ना, उनके साथ चलते हैं ना संग, तो लोग बात कर रहे हैं, मुनिराज आपस में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के नहीं चल रहे। तो ऐसे दोष लगाने वाले तो सच्चे मुनिराज हैं ही नहीं। जिनकी क्रिया ही व्यवस्थित ना हो वे तो सच्चे मुनिराज हैं ही नहीं। लेकिन उस क्रिया के कर्ता अपने को मानते हो तो जैन धर्म कहता वो भी सच्चे मुनिराज। तो देखो क्या समझाते यहाँ पे कि वो अन्यमति में शामिल है, तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म, अभी लेना था कौन सा धर्म, और अथवा मुनि धर्म, क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है। परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र हैं, वह वीतराग भाव रूप हैं,
इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। अब इस पे अपन को यहाँ आगे चलना था कि भैया सराग और वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार कहा है? जैसे चावल दो प्रकार के हैं, एक तुष रहित और एक तुष सहित और एक रहित। वहाँ ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला पुरुष तुषों का ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत खिन्न ही होगा। वैसे चारित्र भी दो प्रकार का है, एक सराग है एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। अब ये इम्पोर्टेंट बात है। और अपन मूर्खों ने क्या किया कि उस राग को ही चारित्र समझ लिया। वरना ध्यान से उदाहरण क्या दिया कि एक किसान है, अब अपन चलो गेहूं की खेती ले लो, चावल तुम्हारे इस तरफ नहीं होते, गेहूं की तो देखी होगी कि गेहूं होते हैं तो गेहूं खेत में से काटे तो वो तो उसके बाल सहित माने वो भूसा सहित है अभी तो अब वो बेचारे इकट्ठे कर रहा है किसान, तो एक दूर से देख रहा है अज्ञानी अबोध व्यक्ति कि ये क्या कर रहा है। तो किसी ने कहा कि ये गेहूं काट रहा है। क्या काट रहा है? गेहूं का। अच्छा, उसने कहा ये क्या है कि गेहूं है। तो उसने वो बाहर की चीज को क्या मान लिया, गेहूं तो अंदर था वो दाना, और वो जो बाहर समझ लो भूसा है, पेड़ है, पौधा, उसको गेहूं मान लिया। तो क्या हुआ कि गेहूं, किसान ने तो अपना गेहूं अलग कर लिया और वो अलग कर दिया। सो वो क्या करे, उसको संग्रह करे, किसको? उस भूसा को, कि ये क्या है कि गेहूं है। तो जैसे वहां पर वो गेहूं नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, वो तो गेहूं के साथ में था, इसलिए वो किसान रख रहा था। और जिस दिन वो भूसा से अलग हो गया तो भूसा खेत में छोड़ दिया और अपना गेहूं भर ले गया। ख्याल में ना? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, वे बेचारे आत्म ध्यान करते हुए अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, और जब अपने स्वरूप से बाहर आते हैं तो वो फिर दया, दान, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, शील, संयम आदि उनके भाव आते हैं, जीवों पर करुणा आती है। तो अज्ञानी जीव ने क्या सोच लिया कि जो ज्ञानी होते हैं वे ऐसे दया, दान, पूजा, भक्ति करते हैं। ये नहीं देखा कि ये अंदर आत्मा का ध्यान करते हैं, असली खेल तो वो है। तो उसने क्या किया, आत्मा को तो पहचाना नहीं और मुनि बन गया। कि क्यों? कि मुनि बनने से धर्म होता है। ये समझा रहे टोडरमल जी साहब। तो वहाँ पर जो असली चारित्र है वो तो वीतरागता है, जो आत्मा का ध्यान है, असली चारित्र तो वो है। और वो जो आत्मा के ध्यान से बाहर आते हैं, नहीं समझ में आया? तो क्या होता है कि वो राग भाव आता है, तो वो राग भाव दिखता है, और वो राग चारित्र नहीं है लेकिन उसे चारित्र समझ लेता है। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, वह तो चारित्र में दोष है। दोष क्यों है? अरे वो गेहूं में जो वो भूसा है वो दोष है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो भूसा के साथ ही अजग बात बताओ, अगर खेती ऐसी हो गए कि भूसा ना हो और खाली गेहूं डाइट मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि नहीं? अरे बहुत सिरदर्दी बच जाएगी साहब, हम तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन वो प्रकृति में संभव नहीं। ऐसे ही कोई जीव एकदम से आंख बंद करे और अपने स्वरूप में मग्न हो जाए और फिर बाहर नहीं आए, ऐसा वास्तव में इतना पुरुषार्थ किसी जीव का होता नहीं है। इसलिए वो आत्म ध्यान करता हुआ पुरुष और आत्म ध्यान से बाहर आता है, तो अब आत्मा के ध्यान से बाहर आ गया तो वो ऐसे कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। हिंसादिक कार्यों में तो प्रवृत्ति होती नहीं, अहिंसादिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है। सो अज्ञानी जीव उन कार्यों को ही धर्म मान लेता है, जबकि धर्म तो क्या था कि वो जो अंदर आत्मा का ध्यान कर रहे थे। ख्याल में है ना? अब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता, उपवास करता है, उपवास काहे के लिए करा? कल बताया था उपवास क्यों करा? उपवास काहे के लिए करा? उपवास करा आत्मा के समीप वास करने के लिए। उपवास अपने आप में कोई धर्म नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? कोई धर्म ही नहीं है उपवास। कि क्यों नहीं है?
एक व्यक्ति ने उपवास कर लिया और दिन भर बेचारा अपना टाइम काट रहा है, घड़ी देख रहा है, समय निकाल रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि देखो ये मूर्ख लोग भोजन कर रहे हैं और आज मेरी अष्टमी है, मैंने तो त्याग कर रहा है। आज अष्टमी तो नहीं है, हाँ तो ठीक है, ख्याल में है ना। तो बस वो बैठा रहता है और मंदिर में आ जाएगा, 3 घंटे वो माला पूजा पाठ करेगा और सब पे नज़र रखता रहेगा, सबको देखता रहेगा, सारे पापी हैं, एक मैं ही धर्मात्मा हूँ, और उससे खुश होता रहेगा और टाइम काटता रहेगा। बस घड़ी देख 11-12 बजे जाएगा मंदिर से घर, ताकि सब भोजन कर लें, मुझे भोजन के सामने ना जाना पड़े, क्योंकि भोजन के सामने जाऊंगा तो दिक्कत होगी, हरी और मिल जाएगी तो और दिक्कत होगी। तो फिर शाम तक अपना काट के करके फिर सुबह 6 बजे भागेगा कि जल्दी मंदिर की आज पूजा कर लूँ ताकि 7 बजे अपना पानी वानी पी लूँगा। तो श्री गुरु कहते इसे हमने कब उपवास कहा था, किस शास्त्र में लिखा था ऐसा उपवास करने की? अरे उपवास तो इसलिए करते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने खेल में मग्न होता है और उसे खेलने में इतना आनंद आता है कि उसकी माँ कहती है बेटा कुछ खा ले, बेटा रोटी खा ले, बेटा पानी पी ले, वो कहता मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मुझे खेलने में बहुत। तो ऐसे ही आत्मा में खेलने में जब इतना मजा आता है ज्ञानियों को कि वे अपने स्वरूप से बाहर आना नहीं चाहते, तो अपने आप ही उस दिन उपवास हो जाता है, इसे उपवास कहते हैं। लेकिन हमें ज्ञानियों के अंदर की तो कला पता नहीं, बस आइए देख लिया कि देखो जे मुनिराज आज आहारों के लिए नहीं निकले, जे मुनिराज आहारों के लिए नहीं निकले। सो हमने क्या सोचा कि जे आहारों के लिए नहीं निकले यही धर्म है, लेकिन वे आहारों के लिए आज क्यों नहीं निकले और वे अंदर बैठ के क्या कर रहे थे वो हमें पता नहीं। और चूंकि जगत में हमेशा अज्ञानी ज्यादा रहते हैं, सो वे साधु भी बहुत अज्ञानी होते हैं, अधिकतर ज्ञानी तो कम होते हैं। सो वे भी समाज को उपदेश देते रहते हैं, देखो हमने 18 उपवास कर लिए, देखो हमारे 15 उपवास हो गए, तुम भी करो। सो वे ही बेचारे करने लगे। श्रावक क्या करें, कुछ खबर तो है नहीं। अब देखो आगे चलो क्या कहते हैं, कोई अज्ञानी उन्हें देखकर प्रशस्त राग को माने शुभ राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो व्यर्था खेद खिन्न ही होगा, क्योंकि मुनिराज तो शुद्ध उपयोगी है और शुभ उपयोग में कभी कभी आते हैं, और इसने शुभ उपयोग को ही धर्म समझ लिया और शुद्ध उपयोग की खबर नहीं। यहाँ कोई कहेगा, अब देखो प्रश्न, यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र राग अधिक होते हैं, ठीक है कि नहीं? अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, ये बिल्कुल अज्ञानी के लॉजिक है, ये टोटामल जी रखते हैं अपने सामने, ठीक। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है, इसलिए बस ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझे? से मान के चलो हम 2 घंटे पूजा पाठ में भक्ति में आ गए ना, तो सब इतनी देर तो हमारा कम से कम सही कहो, और हम फिर बाहर चले गए व्यापार धंधे में तो फिर हमारा अशुभ राग कहो, लेकिन ये तो बढ़िया कहो, ये तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? और कम से कम मंद कसाय तो होनी चाहिए। कई लोग पूजा पाठ करते हैं ना, इसको मंद कसाय समझते ही हैं बहुत लोग। अब हमारे बुंदेलखंड तरफ जाओ तो ख्याल में है ना, तो वहाँ पे मंदिर भरे पड़े हैं। दिल्ली में तो मंदिर खाली हैं, लेकिन अगर दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत भरे रहते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा भरे। सुबह महिलाएं बैठी रहेंगी और सुबह से आ जाएंगी 7 बजे से अपना डिब्बी लेगी, समझ आए, और बैठ जाएंगी और अपनी जिनवाणी ले लेंगी, अपनी जाप ले लेंगी, समझ आए, और बैठ जाएंगी। और देखो क्या कर रही है, पूजा, और 1 रुपए की पूजा नहीं होती है। कि क्यों नहीं होती? सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही पता नहीं है, जबकि वो बुंदेलखंड बड़ा धार्मिक माना जाता, बड़ा धर्म का है, और जबकि वहाँ पर अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि देव शास्त्र गुरु क्या चीज है। उनको यही नहीं पता कि हिंदू के भगवानों में और हमारे भगवानों में अंतर क्या है। समझ में आया? वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते हैं। ये हनुमान चालीसा की कॉपी है, पार्श्वनाथ चालीसा, पता है? ख्याल में है ना?
हाँ, और बहुत सारे बन गए, फिर आदिनाथ से लेके 24 का बना दिया होगा, अभी तो मुझे पता नहीं है। सबके बन गए, सबके बन गए अब हैं, सबके तैयार हैं, लो सब 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 सेट हो गया। अब मल्लनाथ का लो, मुनीश्वरनाथ का, अभी मुनीश्वरनाथ को किस में सेट कर दिया है? शनि देवता में। काले काले मुनीश्वरनाथ बैठा दी, काले काले मुनीश्वरनाथ भगवान की ये जैन धर्म है, ये मूर्खों को कुछ पता है? तेरा भगवान वीतरागी हाथ पे हाथ रख के बैठा है, अरे वो तो आशीर्वाद भी नहीं देता, ख्याल में है ना? वो तो जगत की तरफ आँख खोलकर भी नहीं देखता। तू उससे कहता है कि मेरे भूत भगा दे, तू उससे कहता है मुझे गाड़ी दिला दे, उससे कहता है बंगला दिला दे, ऐसी अज्ञानता चलती है। तो वे क्या है, ये इसका अर्थ ले रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे तीव्र राग आदि का। लोग वे समझते हैं बैठ गए, कुछ खबर नहीं। और सुनो, वो मंदिर में काय के लिए जाते हैं? पूजा पाठ से ज्यादा दूसरों के जीवन को देखने जाते हैं। कौन की बहू आई, कौन की नहीं आई, उसने 2 बादाम ज़्यादा चढ़ा दिए, उनने हमारी धुली हुई सामग्री ले ली, अरे वो तो अच्छी नहीं है, और जो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, अरे इसकी तो बहू भग गई। पूरे टाइम वो पूजा पाठ में यही चलता रहता है, और वो 2 घंटे अम्मा के कट जाते हैं। सुबह कहती भगवान की बड़ी भक्ति हो गई। ये अम्मा भगवान की भक्ति नहीं हो रही, ये नरक जाने का रास्ता खुल रहा है। ख्याल में है ना? खबर नहीं लेकिन जीवों को बेचारों को। और अम्मा से पूछो कब से कर रही पूजा? 40 साल से। कितने साल से? 40। ख्याल में? और उन्हें सिखा दिया लोगों ने, इन सोनगढ़ियों के पास नहीं जाना इनके पास धर्म नहीं है, ये तुम्हें धर्म में ले जाएंगे। अरे हम क्या तुझे धर्म में ले जाएंगे, तुझे अभी धर्म पता ही कहाँ है। तुझे तो अभी ये तू तो गंडा तावीज लेता फिर रहा है। साधु महाराज मंत्र तंत्र बताते फिर रहे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा है, विघ्न विनाश लाए चलता रहता है। तो वो सोचता है कि ये अपना तो धर्म, अरे भाई जैन धर्म इसका नाम ही नहीं है। कभी भगवान की प्रतिमा देखो, भगवान का स्वरूप देखो, जिनेंद्र देव देखो। देव सारे हमारे मुनिराज क्या होते हैं? मुनिराज के पास बड़े से बड़ा चक्रवर्ती राजा चला जाए तो मुनिराज ध्यान से बाहर ही नहीं आवे, और आवे तो ऐसा बोलते हैं, हे भैया अपनी आत्मा को जानो, ये चक्रवर्ती आदिपत कुछ काम नहीं आएंगे। बस यही बोलते हैं। कोई दुखिया बैठा हो तो भी यही कहते आत्मा को जानो, क्योंकि उनको सुख का कारण एक आत्म स्वरूप दिखता है, बाहर के कोई पर पदार्थ दिखते ही नहीं। और जो साधु संत ही ताबीज बांटने लग जाए, मंत्र तंत्र बांटने लग जाए, तो ये जीव किसकी शरण में जाए? कौन से गुरुओं की शरण में जाए? ख्याल में है ना? इसलिए सच्चे गुरु की पहचान होना चाहिए। जिन जीवों को सच्चे गुरु की पहचान नहीं है, जिनेंद्र देव के स्वरूप की खबर नहीं है, उनका मनुष्य कुल में जैन धर्म में जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। ये जैन धर्म में पैदा होना कोई बात, कमजोर बात समझते हो? अभी देखो आज से 9 दुर्गा चल गई ना, 9 दुर्गा है ना, है? हाँ, अभी देखो पीछे बताया था मैंने, वो चौराहा पूज रहे थे, देखे थे चौराहे पूजते हुए, है? कभी कभी खड़े होके विचार किया, अब ये 9 देवता जी आ गई, अभी देवी जी आ गई ना, क्या आ गया है, नवरात्रे जाएंगे, ख्याल में है ना? वो देवी जी को अपना करेंगे, पूजा करेंगे, दिन भर भूखे रहेंगे, ख्याल में है ना? पानी भी नहीं पिएंगे। नवरात्रि रखते ना लोग, कैसे उपवास करते हैं, तो दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, ख्याल में है ना? वो क्या खाते रहेंगे दिन भर? वो चलता फलाहारी। सो साबूदाने के खीर बना लेंगे, वो साबूदाने का नमकीन खा लेंगे, वो आलू की चिप्स खा लेंगे, दिन भर तो खा लेंगे। उनमें 2 तरह के करते हैं, और फिर शाम को रात को खूब बढ़िया खाना खाएंगे। हाँ, दिन रात को इसी को खाते हैं। कोई लोग दिन में भी खाते, जो हल्का उपवास करते हैं, जो भारी करते, समझ ना ध्यान से। और फिर क्या मांगते उस देवी से? हे देवी मैया, हमने नवरात्रि कर लिए, हमारे घर में ये काम बन जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, ख्याल में है ना? और ऐसी उस मिथ्या मान्यता से लगे रहते। अब ऐसे हाँ, अब तो जेएनयू में हो रहे हैं। क्यों हो रहे?
क्यों हो रहे पता है? क्योंकि बेचारों को वस्तु स्वरूप की खबर। ख्याल में आया ना? अरे ये जैन बेचारे उन महाराजों के पास जाते हैं और वे उन्हें आत्मा समझाने की जगह तुम्हारे घर गृहस्थी कैसे चले ये समझाते हैं। ख्याल में आया ना? और चल रही जनता रोड लगा रही है, ब्याह कर रही है, पैर छिले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, उसे ही धर्म समझ लिया है। ख्याल में है ना? लगो 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 महाराज में लगो 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 सब लगे हैं। किसी से पूछो काय के लिए लगे हो, वो ना पता। और हमारे ऊपर महाराज पिछी रख दो, ये महाराज हमारे ऊपर पिछी रख दो। वो पिछी रखवाने के आजकल पैसे लगने लग गए, होड़ लग रही 51,000 की बोल। देखो कैसे आज हमारे बीच में महाराज श्री का आशीर्वाद हम समाज को प्राप्त हुआ है और आज हमारा अरविंद जी का परिवार इनको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 51,000 रुपए की बोली इस परिवार ने ली है। आज इनको साक्षात आचार्य श्री की पिछी के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा, चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास 51,000 रुपये नहीं है तो मैं आचार्य श्री के चरण स्पर्श नहीं कर सकता। ये हमने जैन धर्म बना दिया और हमें कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, दौड़ो 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 दौड़ो। चलो तो क्या कहते हैं, देखो अब क्या कहते हैं टोडामली समाधान। यदि तत्व ज्ञान पूर्वक, ये लाइन बस, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो सो उसी प्रकार है। अबे ये जैन साहब तत्व ज्ञान पूर्वक का अर्थ करो। ये तत्व ज्ञान पूर्वक का अर्थ क्या है? ये तत्व ज्ञान पूर्वक का अर्थ ये नहीं है कि समय सार पढ़ लिया, 6 ढाला पढ़ ली, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ ली, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं ये रट लिया, इसका तत्व ज्ञान नहीं है। ये जयपुर में 5 साल पढ़े आए, इसका तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान माने सम्यक दर्शन। ये मास्टर जी नोट कर लेना, जहाँ हाँ आत्म अनुभव, जहाँ टोडरमल जी साहब दे शब्द डालें तत्व ज्ञान पूर्वक, क्योंकि ये मोक्षुओं में ये बहुत बुरी आदत पड़ गई कि साहब तत्व ज्ञान तो हमें है ही। अरे भाई इसको तत्व ज्ञान नहीं कहते, क्षयोपम ज्ञान है। समझे अरविंद जी, आपको तत्व ज्ञान है कि नहीं? बोलो जल्दी। अरे उधर तो देख के बताओ, है तत्व ज्ञान नहीं है? देवेंद्र जी आपको तत्व ज्ञान है कि नहीं? राजेश जी है तत्व ज्ञान के नहीं? अरे ये हो जाएगा नहीं, बताना पड़ेगा। हमने तत्व ज्ञान किसे समझ लिया है आपको पता है? सुनो तो, हमने इसे समझ लिया, हमने कुगरू को देखो शास्त्र के पास जाना छोड़ दिया, बराबर। अब हम ऐसे ढोंगियों के पास जाते नहीं कि हाँ साहब। और क्या सीख लिया कि हम रोज सुबह प्रक्षाल करते हैं और हम प्रक्षाल बिल्कुल शुद्ध करते हैं, हम वो मिलावट वाला नहीं करते, है ना। और फिर हमारे पूजा बराबर शुद्ध आमना से होती है, कहीं धूप नहीं चढ़ाते, नहीं कर। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर हम स्वाम, हमारे यहाँ सुबह स्वाध्याय होता है, हम उसमें बैठते हैं। हमें 6 द्रव्यों की परिभाषा, 7 तत्वों की परिभाषा, 8 कर्मों की परिभाषा, 5 पापों की परिभाषा और उत्पाद व्यय ध्रुव और भगवान आत्मा का स्वरूप और प्रागभाव प्रध्वंस सब आता है पंडित जी। इसको ये तत्व ज्ञान समझता है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। ये तो तत्व ज्ञान के पहले जो समझना जरूरी है वो है। पकड़ में आ रहा है? जैसे स्कूल में प्रवेश लेने के पहले ड्रेस और बुक्स होनी चाहिए, लेकिन वे अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंदर जाएगा, वहाँ बैठेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो होगा। ऐसे ही हमने सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप को समझा। अब वस्तु स्वरूप को समझे बिना आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? इसलिए जिसने वस्तु के स्वरूप को समझा और फिर वो जीव एकांत में बैठ के तत्व विचार करता है, देह और आत्मा को जुदा जुदा देखता है, राग आदि से भिन्न अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा का अनुभव करता है और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसे तत्व ज्ञान पूर्वक कहते हैं। ये तत्व ज्ञान पूर्वक का अर्थ है। तो वो टोडामल जी साहब कह रहे, अगर तुझे तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो
कि तू पूजा पाठ भक्ति दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि करता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना, देखो अब कितने को लिखा है ना जैन साहब, तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। अब बोलो, अब ये 1% बता दो, कहीं तुम्हें संदेह हो। मैं जो इतने दिन से बता रहा हूं, समझा रहे अपन, इतने साल हो गए बात करते हुए, विचार करो अभी भी अपने अंदर क्या पड़ा है। हमें अभी तत्व ज्ञान की चिंता नहीं है, पूजा की चिंता है। बोलो है कि नहीं? हमारा प्रक्षाल नहीं छूट जाए इसकी तो चिंता है, लेकिन सम्यक दर्शन छूटा हुआ है इसकी चिंता नहीं। मंदिर बन जाए, प्रभावना हो जाए, समाज और जुड़ जाए, नए लोग जुड़ जाए, ये हो जाए और बड़ा मंदिर बन जाए, है ना, लेकिन मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं। और देखो कितना साफ साफ लिखा है, देखो ये शब्द देखना, उत्कृष्ट उग्र। ये उग्र का अर्थ समझते हो? उग्र का अर्थ क्या है? उग्र का अर्थ करो, उग्र माने मुनि बन जाए। उग्र माने मुनि बन जाए। जैसे वर्तमान में कितने साधु हैं, बोलो, हजारों साधु हैं कि नहीं? कितने दिगंबर साधु हैं कि गिनती नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत से साधुओं को तत्व ज्ञान ही नहीं है। देखा देखी साधु बन गए। हाँ, साधुओं की जितने, अधिकतर साधु कैसे बनते हैं कि कोई परिस्थिति के कारण साधु बन गया, कोई मान कसाय के चक्कर में साधु बन गया। जैसे अब कई, देखो हम तो देखते हैं, अब अपन किसी को क्या कह सकते हैं, उधर में इतना इसलिए बोल रहा, बुआ आई ना, तो हमारे को सब देखते हैं हम लोग वहाँ के जीवन को, बेचारे क्या होते हैं, 16 साल के लड़के हैं, 17 साल की लड़कियाँ हैं, 18 साल की लड़कियाँ हैं, और वो मम्मी दौड़ रही है महाराज के पीछे। समझ ना मेरी बात? वो बच्चे भी लग गए धर्म के नाम पे, अरे महाराज जी चलो आहार के लिए खड़े हो, आहार के संस्कार के नाम पे। समझ? अब वहाँ पे वो आहार वगैरह देते हैं, तो वे क्या होते हैं, मुनिराज वगैरह होते, साधु वगैरह होते हैं ना, तो वो बच्चा होता है वो भावुक होता है। अब जनता उनके पीछे दौड़ रही है तो वो भी दौड़ता है, और फिर साधु महाराज है, पैर छूले जल्दी, पैर छूले, पैर छूले, तेरे बहुत काम बन जाएंगे, बहुत बड़े साथ। तो वो बेचारा पैर छूता रहता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा और धीरे धीरे आगे बढ़े। वो साधु महाराजों को भी बड़ा मजा आता है ऐसे बच्चों को अपने, इधर आओ, तुम इधर आओ, बहुत अच्छा, आओ मेरे से मिलने आना है वहाँ। तो बेचारा दिन भर मान के चलो छुट्टियाँ चल रही हैं, पहुँच गया साधु महाराज के पास, उसको समझाते फिरते हैं, पहले मैं ना, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम ये मत किया करो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कर दो, ये छोड़ दो। वो बेचारा छोटा होता है, महाराज इतने प्रेम से चालू चलने लगता है। धीरे धीरे उन्हीं में से कई बच्चे भावुक हो गए, मम्मी हम शादी नहीं करेंगे। हमें तो महाराज जी ने बताया शादी करना तो महापाप है, शादी करके घर गृहस्थी में फंसना तो संसार बढ़ाना है। अब देखना क्या सा शब्द दे दिए, संसार बढ़ाना है, तू 4 गति में घूमेगा, नरक चला जाएगा, यहाँ चला जाए। अब ऐसी बातें कर करके वो बच्चा को समझ लो हिप्नोटाइज टाइप का करके उनकी ओर आकर्षित हो गया, महाराज बन गया। अब महाराज बन गया सो बन गया, बस हो गया काम। और फिर बेचारे उनका शोषण होता है, उनसे अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। इस जागे संघों की हालत देखो कभी कभी, तो जो जागृत पुरुष है ना, वे सब समझ जाते कि क्या गड़बड़ चल रही है, और जो बेहोश है, जो उन्हें की भक्ति में उनको तो कुछ पता चलता नहीं है। पूरे टाइम अधिकतर जो अज्ञानी साधु संत हैं आहारों पर नजर बनी रहती है कि आहार कितने चौका लग रहे हैं, हमारी व्यवस्था बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अरे जब आहारों की इतनी चिंता थी तो साधु काय को बने थे, घर बता देना अपना। साधु तो उसे कहते हैं जैसे कोई आहार बाहर की चिंता नहीं है, गृहस्थों को लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना हो तो बिल्कुल मत लगाओ। वो अपनी ओर से कभी 1% भी विकल्प नहीं करेगा। और कई लोग मजबूरी में बन जाते हैं कि शादी नहीं हुई, कोई समाज में पूछने वाला नहीं, घर में खाने को रोटी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो सबसे बढ़िया क्षेत्र है धर्म का।
महाराजों के संग में रहने लो, भैया जी बन जाओ, ओढ़ो चद्दर। क्यों? सिर क्या क्या बोलता हूं मैं, वो मूड़ मुड़ाई सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। एक आदमी को सिर में खाज हो गई तो किसी ने कहे सिर घुटा लो, समझ में आया, सब सही हो जाएगा। तो उसने घुटा लिया, तो लोग महाराज कहने लगे, वो खाने को लड्डू मिलने लगे। उन्होंने कहा गजब हो गया साहब, तीन फायदा, खाज भी मिटी, लड्डू भी मिले, और लोग आदर भी देने लगे, लोग महाराज भी कहने लगे। जी बहुत बढ़िया धर्म। सुबह आगे साधु बन गए, अंतर समझ आए। तो ऐसे कई उनमें घुस जाते हैं, वे साधु बन जाते हैं। मैं कितने साधुओं को सुनता हूँ, जब कभी स्थिति बनती है, नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता। सच बता रहा हूं, नमोकार मंत्र का वास्तविक अर्थ पता नहीं। ये अर्थ नहीं है नमोकार मंत्र का, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को ये नमस्कार करने अर्थ नहीं। किसी बातें करते हो, यही तो अर्थ है। अरे ये तो बहुत ऊपरी अर्थ है। सबसे पहले अरहंतों को नमस्कार, तो कौन है वो अरहंत जिनको ये नमस्कार? कि सिद्धों को नमस्कार, कौन है सिद्ध, कैसे बने थे वो सिद्ध? ये जब तक पूरा स्वरूप पता नहीं हो, तब तक कोई जीव पंच परमेष्टि को नमस्कार ही नहीं कर सकता। और अगर वो पता हो जाए तो वो सच्चा साधु तो उसी दिन बन जाए। पकड़ में आया। तो ऐसे राग देश की बैतरणी में ये जीव बहता रहता है। और ये पूजा पाठ, दया दान, पूजा भक्ति मायाचारी से करता है। कैसे करता है? लोग कसाय, दूसरों को दिखाने के लिए करता रहता है। ख्याल में है ना? अरे जहाँ ज्यादा धर्म की बाढ़ आती हो ना, जहाँ जो क्षेत्र बड़ा धार्मिक नाम से फेमस हो, समझ लेना सबसे ज्यादा अधार्मिक आदमी वहीं मिलेंगे। आपको पता है प्रकृति कैसी है? अभी 7वें नरक नहीं जा सकते, पता है अरुण जी? तीसरे नरक तक जा सकते हैं पंचम काल के मनुष्य। और गजब बात है, मोक्ष भी नहीं जा सकते। तो मैंने एक दिन पूछा, जब मैं पढ़ता था, मैंने कहा ये कैसी सिस्टम है कि भाई मोक्ष नहीं जा सकते? ये तो अलग बात है भाई, अच्छी बात है, मोक्ष नहीं जा सकते, पंचम काल है, पापी जीव होते, फलाना होता है, ठिकाना होता है। तो मैंने कहा पंचम काल में तो पहले 7वें नरक का द्वार खुलना चाहिए, क्योंकि तुम रोज पढ़ाते रहते हो कि इस काल में पापी जीव आते, पापी जीव आते, पापी जीव आते। तो जब सबरे पापी इसी पंचम काल में आते हैं, तो 7वें नरक का द्वार बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए? खुलना चाहिए ना। तो बोले नहीं, 7वें नरक का द्वार तो चौथे काल में खुलता है। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि बोले साहब चौथे काल में? चौथे काल में तो तीर्थंकर होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, मुनिराज बढ़िया सब कुछ होता है, इतना बढ़िया होता है, धर्म ही धर्म होता है। तो वहां 7वें नरक के द्वार क्यों खोलते हैं? सुन, जहां ज्यादा धर्म होता है वहीं ज्यादा पाप भी होता है। पंचम काल में अगर जीव की मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, तो पंचम काल के जीव में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना पाप कर दे कि चौथे नरक में चला जाए। इसलिए वो तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वे मोक्ष मार्ग खोलते हैं, और वहीं ऐसे जीव पाए जाते हैं इतने तीव्र कसाई कि वे 7वें नरक जाते हैं। पकड़ में आया? अरे हम तुम तो कोई पाप ज्यादा कर ही नहीं सकते, अभी हमें पाप की खबर नहीं, हम मोक्ष मार्ग की भी खबर नहीं। इसलिए गहराई से अपने को ये जो वस्तु स्वरूप समझने का अवसर मिला है, भैया मोक्ष मार्ग जाने बिना जीव सुखी नहीं होता। ख्याल में है ना? अधिकतर जीवन हमारा मायाचारी में, क्रियाकांड में, झूठे क्रियाकांड में, कोई सच्चा नहीं, झूठा। अरे सच्चा क्रियाकांड भी हृदय से करे तो कुछ फायदा कर दे, उदाहरण के लिए। लेकिन ये तो झूठे क्रियाकांड से अहंकार में फूल रहा है। अंदर में यही नहीं पता कि हमने 2 घंटे पूजा करी और हमारी 5 मिनट भी देवसास रूप नजर नहीं गई है। रत्नकांड साहब का चार पढ़ा है ना? हाँ, गहराई से विचार करो।
सहजानंदी सोद सब